नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। महिला क्रिकेटरों को भी पुरुषों के समान मैच फीस मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जितनी फीस यानी कि जितना पैसा पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाता था क्रिकेट के, उतना ही पैसा अब महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ना, बीसीसीआई ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, एक तरह से कहा है। और बीसीसीआई की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और मैच फीस की बात करें तो आप देखिए रुपए में प्रारूप, एक टेस्ट में 4 लाख पहले, अब 15 लाख मिलेगा। वनडे में 1 लाख था पहले, अब 6 लाख मिलेगा। और T20 में 1 लाख था, अब 3 लाख मिलेगा। और महिला क्रिकेटरों को उनके पुरुष समकक्षों के बराबर मैच फीस मिलने से समान मौकों के नए युग की शुरुआत होगी और यह लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है। एक कौन कह रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग कह रहा है। और आज के समय में आप देखिएगा जहाँ भी महिलाओं को, जहाँ भी लड़कियों को मौका मिल रहा है, वहाँ वो पुरुषों से भी बेहतर रिजल्ट दे पा रही हैं। किसी भी क्षेत्र में आप लोग देख लीजिएगा। तो अब आप देखिए कि मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई भेदभाव रहना चाहिए। अगर महिला आयोग की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि इससे भी क्वेश्चंस कई पूछ लेता है आपकी परीक्षाओं में। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के नाम से जानते हैं आप लोग। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली इसकी अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। अभी वर्तमान में कौन है ये आप लोग नीचे बताइएगा। और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय टीम का विजय अभियान जारी। आप देखेंगे कि इससे पहले पाकिस्तान को हराया था। अभी हाल ही में ये विराट कोहली नाबाद 62 और सूर्य कुमार यादव नाबाद 51 की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने गुरुवार को T20 विश्व कप में सुपर 12 चरण के अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड की को 56 रनों से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की ली है। और वो भी रोमांचक था, ये भी रोमांचक मैच था। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर दिलचस्पी रखते होंगे मैचों में, क्रिकेट में, तो आप लोग तो मुझे लगता है एक एक बॉल भी देखते होंगे। आंतरिक सुरक्षा पर एकजुट होकर बनाए रणनीति, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब करें। सूरज कुंड में देश भर के गृह मंत्रियों को का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। और यानी कि कहने का मतलब है कि आप देखिए जो है होम मिनिस्टर, एक तो आप देखते हैं केंद्र सरकार में होते हैं, एक आपके राज्यों में भी तो होम मिनिस्टर होते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। भारत से समग्र संतुलित FTA के लिए ब्रिटेन के नए PM राजी। एक सभी आप जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? ऋषि सुनक बन चुके हैं। ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। और आप लोग अगर मैप में देखना चाहें ना, तो देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप लोग जाइए यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी आप लोगों को लंदन देखने को मिल जाएगी। यहीं की बात हो रही है। आपने देखा होगा लिज ट्रस ने कुछ समय पहले इस्तीफा दिया था। अब ऋषि सुनक यहाँ की प्रधानमंत्री बन चुके हैं, PM बन चुके हैं। और ये भारतीय मूल के हैं। और भारतीय मूल के यानी कि कहने का मतलब है कि इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है। कहाँ से रहा है? भारत से रहा है। इंटरनेट मीडिया कंपनियां 24 घंटे में शिकायतों को स्वीकार करें। और पाक को गुलाम जम्मू कश्मीर में जुल्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र पर अभी भी पाकिस्तान कब्जा किए हुए है और ये हमारा हिस्सा है, हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। और इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि अफगानिस्तान से हमारी सीमा लगती है, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। और पाकिस्तान की बात होती है तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर से आपने देखा होगा कि 370-35 से 2019 में हटा दिया गया था और इसे 2 भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और लद्दाख की राजधानी आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। लेह इसकी राजधानी है और इसकी सीमा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है।
और जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा भी होगी, ये भी याद रखिएगा। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को 3 साल की सजा। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पर की थी इन्होंने अब अमर्यादित टिप्पणी, उसी को लेकर आप देखिए बात हो रही है। एक और बात बता दूं, उत्तर प्रदेश की बात होती है तो उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, अब आप देखिए अभी इनके पास ऑप्शन यही रहेगा कि ऊपरी अदालत में जाएंगे और फिर क्या होता है, वरना इन्हें अपनी विधानसभा सदस्यता भी छोड़नी पड़ेगी। एनआईए करेगी कोयम्बटूर कार विस्फोट मामले की जांच। देखिए एनआईए भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है और इस तरह के जो संगठन है इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। ठीक है, इसके फाउंडर राधा विनोद राजू को माना जाता है। यूक्रेन में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे पुतिन। ये आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो इन्हीं की बात हो रही है। नेहरू की 5 बड़ी भूलों का देश ने 7 दशक तक खामियाजा भुगता, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं। ये आप लोगों को और बता दूं, देखिए अब उस समय जो भी होता, अगर उन्हें हम लोग दोषी ठहरा रहे हैं, हम लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये भूलना होगा। क्योंकि आप देखिए गांधी जी की जगह, नेहरू की जगह कोई और होता तो शायद उससे भी गलतियां होती, वो भी इंसान ही था। तो ये अभी भी हम लोग देखिए हमारे यहाँ के नेता पॉलिटिशियन उस समय के नेताओं पर आरोप लगाते रहते हैं। उत्पादकता बढ़ाने में अहम साबित होगी जीएम सरसों की खेती की बात हो रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात, जिससे आप देखें जो फसल आती है ना उसी की नई नई जो बीज रहता है उस। वायुसेना के लिए भारत में ही बनेंगे परिवहन विभाग। ये टाटा और एयरबस देश में पहली बार बनाएगी आधुनिक C295 विमान। बड़ोदरा में लगेगी फैक्ट्री और 30 अक्टूबर को मोदी रखेंगे आधारशिला। वडोदरा यानी कि गुजरात की बात हो रही है और यह इस विमान की खासियत C295 आधुनिक तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता का एक परिवहन विमान है। यह वायुसेना पुराने एवं एयरो विमान की जगह लेगा और वायुयान के उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह ने कहा है कि एयरो को पूरी तरह से फेज आउट करने में अभी समय लगेगा। C295 विमानों में त्वरित प्रक्रिया औसैनिक और कार्गो की पैराड्राफ्टिंग के लिए एक रियर रैंप दरवाजा है। इसके जरिए करीब 45 सशक्त सैनिकों को पैराड्राफ्ट किया जा सकता है और 71 यात्रियों के लिए सीट की भी व्यवस्था है और छोटे और कम विकसित एयर स्ट्रिप पर भी यह उतरने और उड़ान करने में सक्षम है। सभी विमान भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से लैस होंगे। बड़ोदरा देख लीजिए, गुजरात की बात हो रही है। गुजरात की बात होती है तो गांधीनगर इसकी राजधानी है और आने वाले समय में आपको मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा चुनाव भी है गुजरात में। देखिए इसकी सिवा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगते पड़ोसी राज्य इसके गुजरात के। और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। गांधीनगर इसकी राजधानी है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं और यहाँ का क्षेत्रफल आप देखें तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गुजरात। क्या गुजरात। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है और दिल्ली एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है और आप देखेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। राजधानी को असोला घाटी में मिला पहला झरना परिसर और एलजी ने किया असोला भारी में 4 कृत्रिम झरनों का उद्घाटन। यहाँ की बीके सक्सेना साहब ना, उन्हीं की बात हो रही है। सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जाएगा झरनों को संचालित। वन क्षेत्र के अंदर प्लास्टिक ले जाने पर होगी सख्त रोक और 100 फीट ऊंची चट्टानी सीढ़ियों से गिरेगा पानी इसमें। और 5वीं बार किया असोला घाटी का दौरा उपराज्यपाल ने।
आगंतुकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखने का एलजी ने दिया निर्देश, और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, एलजी साहब कह रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, ठीक है। और दिल्ली में योग की कक्षाएं बंद नहीं होने दूंगा, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं, यहाँ की अरविंद केजरीवाल। निगम चुनाव के अगले सप्ताह तैयार हो जाएगी मतदान केंद्रों की सूची। पहले आपने देखा होगा 3 हुआ करते थे, फिर उसे मिलाकर 1 कर दिया गया, उन्हीं की बात हो रही है। इस बार सफाई और कूड़े के मुद्दे पर होगा निगम चुनाव, केजरीवाल कह रहे हैं। और यमुना में झाग छिपाने को जहरीली रसायन का छिड़काव, ये भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में भी टकराव चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर। और देखिए एक और बात याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी, ये तेजी से अपना विस्तार कर रही है, और बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। आईजीआई एयरपोर्ट के बेड़े में शामिल हुए 75 इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हो रही है। किर्गिस्तान की महिला के पास मिला 7.5 किलो सोना। इस तरह के देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से ही एम्स में 33 वर्षों बाद बढ़ेगी किडनी के इलाज की सुविधा, एम्स दिल्ली की बात हो रही है। राहगीरों की जान के दुश्मन बन रहे झपट मार, यानी कि आप देखिए इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, कई लोग कुछ छुड़ा के भाग जाते हैं ना, गले से चैन निकाल ले जाते हैं, उन्हीं को लेकर लिखा जा रहा है। 35,388 छात्रों ने दूसरे चरण में भरे कॉलेज और कोर्स की वरीयता, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बात हो रही है, स्नातक पीजी मास्टर के लिए बोल रहे हैं। बच्चों को विशेष धार्मिक शिक्षा देना मानवाधिकार का उल्लंघन है, ये आरिफ खान कह रहे हैं। और केरल की उपराज्यपाल है, कहाँ की? केरल की। और केरल देखें तो ये है तिरुवनंतपुरम, इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा, क्या मालूम होना चाहिए कि इसकी सीमा किस किस से लगती है? इसकी सीमा आपकी कर्नाटक से लगती है और तमिलनाडु, 2 राज्यों से लगती है इसकी सीमा। और 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। जैसा कि राज्यपाल के बारे में बताया, यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, और विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें देखने को मिलेगी। इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे 38,883 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? केरल। साक्षरता अभियान में डिजिटल व वित्तीय प्रबंधन का भी मिलेगा ज्ञान। और शिक्षा मंत्रालय ने नव भारत साक्षरता मिशन के तहत तैयार किया नया पाठ्यक्रम। और गणित के साथ 13 विषयों की मिलेगी शिक्षा, 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। और नई शिक्षा नीति भी आई हुई है। ममता व नीतीश के पास गृह विभाग फिर भी नहीं आए, ये आप देखिए आंतरिक सुरक्षा पर हो रहे गृह मंत्रियों की पहली बैठक में नीतीश कुमार आपने देखा है कि अलग ही हो गए बीजेपी से। और तेलंगाना, बंगाल, बिहार मिले, मिजोरम, हिमाचल से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा। और विपक्ष शासित पंजाब और केरल मुख्यमंत्री चिंतित शिविर में शामिल हुए हैं। G20 सम्मेलन में सिविल सोसाइटी का नेतृत्व करेगी माता अमृता नंदमयी, ये आप आध्यात्मिक गुरु हैं। और G20 की बात करें, एक संगठन भी काफ़ी चर्चा में रहता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि कितना 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अंतर सरकारी मंच है मिला हुआ। और 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में इसका वर्तमान स्वरूप आया। इसमें 20 सदस्य देखने को मिलेंगे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ। और आप देखेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। हिरासत में पूछताछ की जरूरत ही अग्रिम जमानत का आधार नहीं है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो आप सभी जानते हैं सर्वोच्च अदालत है हमारी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 में। और आप देखेंगे इसमें वर्तमान में 34 न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। और संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और इसमें जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्त उम्र 65 साल रखी गई है। न्यूमा एयरफील्ड को लड़ाकू अभियान के लिए तैयार करेगा भारत। चीन द्वारा अपने क्षेत्र में सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण की रिपोर्ट के बीच भारत ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चीन देख लीजिए, चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और हमारा सीमा विवाद भी है इससे।
हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने की प्रयास जारी है। ये हमारे एस जयशंकर साहब कर रहे हैं, विदेश मंत्री साहब हैं। और यूएन की बात होती है, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों में भारत के 2 और बीच शामिल हैं। इसमें दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की सूची में भारत के 2 और बीच शामिल हैं। लक्षद्वीप के मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच के अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग सूची में शामिल होने के साथ ही ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तटों का की संख्या 12 हो गई है। कुछ इंटरनेट मीडिया यूजर्स का परिपक्वता स्तर अच्छा नहीं है, कोर्ट कह रहा है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है। कर्नाटक की बात होती है तो बेंगलुरु इसकी राजधानी है, किसकी? कर्नाटका की। और इसकी सीमा गोवा हो, महाराष्ट्र हो और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। कहाँ से? केरल से लगती है। बेंगलुरु इसकी राजधानी हो गई। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई हैं। विधानसभा में 224 है सीटें, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और यहाँ का क्षेत्रफल आप देखें तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए, जब भी किसी राज्य की बात होती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी भी देख लिया करिएगा। सीएम रमेश हो सकते हैं राज्य की आवास समिति के अध्यक्ष। चलिए छोड़िए। ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक मामले पर निर्णय 8 को आएगा। ये ज्ञानवापी आप देख रहे हैं कि कहाँ का मामला चल रहा है? बनारस में चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मंदिर को तोड़कर यहाँ ये मस्जिद बनाई गई। गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान अगले साल फरवरी में होगी। ये हमारी देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ना, संगठन इसरो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए अगले साल फरवरी में कई परीक्षण उड़ाने शुरू करेगा। इसरो की बात कर लेते हैं, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। स्टाम्प पेपर पर लड़कियों को बेचने की खबर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार ने लिया है संज्ञान। देखिए, इस तरह के कई बार आप देखते हैं लोग हरकतें करते रहते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो रही है और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। पहले इसके अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्तमान में आप देखिए कौन है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। आतंकियों के खाते की जानकारी सरकार को दे बैंक, ये आरबीआई कह रही है। और आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी केंद्रीय बैंक है और बैंकों का बैंक भी आप लोग इसे कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रेलवे में डायरी प्रथा खत्म, अब सर्वर में होगी सूचनाएं। इंटरनेट मीडिया कंपनियों को 24 घंटे में शिकायत की जो बात हो रही है। अगले लोकसभा चुनाव में गलत सूचनाएं फैलने से रोकेगा यूट्यूब। तुम लोग कितने पुराने ख्यालात के हो, डिजिटल युग में भी फिजिकली लूटते हो। इस तरह की आप देखिए कार्टून भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लेता है, उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। सोचा करिए, लिखा करिएगा। असंतुष्ट ने छुड़ाया भाजपा व कांग्रेस का पसीना। देखिए, जिस भी राज्य में चुनाव होता है आप सभी जानते हैं कि जिसे विधायक नहीं मिलता है, यानी कि टिकट नहीं मिलता है जिसे विधायकी का, वो आप देखिए कि असंतुष्ट हो जाता है, वो पार्टी छोड़ने की धमकियां देने लगता है। लेकिन फिलहाल आप देखिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। यहाँ आप लोगों को एक बात याद रखिएगा कि विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और वर्तमान में राजीव कुमार हैं। ये विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब चुनाव की देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। जो आपके राज्यों में स्थानीय चुनाव होते हैं ना, उनके लिए हर राज्य में उनका चुनाव आयोग होता है। उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग। 4 दिन के विराम के बाद राहुल ने फिर शुरू की यात्रा। राहुल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसी की बात हो रही है। बिहार में उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे नीतीश कुमार। ओपीएस के इर्द गिर्द घूम रही है राजनीति।
ये आप देखिए ओपीएस पुरानी पेंशन योजना के तहत ये सब चलता है। हर दल में सिर्फ आंखों पर जहरीली और विवादित बयान भी रहे। हर दल में ये आप लोगों को देखेंगे, हर दल में आप देखिए कि ऊट पटांग बोलने वाले नेता मिल ही जाएंगे। बंगाल के मंत्री ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की दाढ़ी मूछ काटने की दी धमकी। ये तृणमूल कांग्रेस के विधायक। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल भी काफी चर्चा में रहता है। वेस्ट बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है। क्या है? कोलकाता इसकी राजधानी है वेस्ट बंगाल की। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम और आपका असम से इसकी सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। और बिहार की बात करें तो पटना इसकी राजधानी है बिहार की। और ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है नीतीश कुमार के कारण। और आप देखिए इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। कहाँ से लगती है? नेपाल से लगती है। फागू चौहान यहाँ की राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल हैं। और विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। अखिलेश के आरोपों पर चुनाव आयोग सख्त, नोटिस जारी कर मांगे दस्तावेज। इस जाति विशेष के वोट काटने के मामले की बात हो रही है। अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया था। 5 नवंबर को चंडीगढ़ आएंगी बसपा प्रमुख मायावती। मोदी अवतार तो फिर मंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं उनकी पूजा। भाकियों के कार्यकर्ताओं के लिए ड्रेस कोड निर्धारित, भारतीय किसान यूनियन के। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की पैरोल पर गरमाई सियासत और ऐसे मिलती है कैदियों को पैरोल। कैदियों को की ओर से 20 दिन की नियमित पैरोल के लिए जेल प्रशासन को अर्जी दी जाती है और जिला पैरोल कमेटी उस पर मुहर लगाती है। अगले साल से उसे 30 दिन और फिर हर साल 40 दिन की पैरोल मिलती है। और इस बीच 6 साल 8 माह बाद कैदी चाहे तो उसे खुली जेल में भेजा जा सकता है। और आप देखिए कि जो डेरा सच्चा सौदा है वो उस पर 2 साध्वियों से दुष्कर्म के में 20 साल की सजा काट रहा है। हत्या का आरोप भी है। विपक्ष का आरोप आदमपुर और पंचायत चुनाव में लाभ लेने के लिए दी गई है पैरोल। अब सोच लीजिए कि यहाँ तक सरकारें काम कर सकती हैं, आपकी सरकार। 15 नवंबर को चीन सीमा के पास युद्धाभ्यास करेगी भारत और अमेरिका। ठीक है। और दीपोत्सव से परिभाषित हुई रामकथा की वैश्विकता। और आप देखेंगे कि अयोध्या की बात हो रही है, भव्य मंदिर बनाया भी जा रहा है यहाँ। विवाहित महिला से घर के काम के लिए कहना कूटता नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है। अलग रह रही विवाहित महिला को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में परिवार का आवासीय भूखंड बाधा नहीं है। ये आप देखिए कोर्ट देता रहता है फैसला। रेल सुविधाओं में अहम होगा सोनीपत का रेल कोच नवीकरण कारखाना। और मोदी मनोहर की जोड़ी ने हरियाणा को बनाया नंबर 1, अमित शाह होम मिनिस्टर साहब करें। हरियाणा में भी आप देखिए चुनाव होने वाले कुछ समय बाद। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ना हरियाणा के। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। 1 नवंबर 1966 में से राज्य बनाया गया था। 90 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में भाजपा हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। और तेलंगाना की बात होती है तो आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। कब की बात है ये बात है 2 जून 2014 की। इसकी सीमा आप देखिए, हैदराबाद इसकी राजधानी होगी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सीमा लगती है, 4 राज्यों से। और यहाँ देखेंगे तमिल साई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। और ये विधायकों का चलता रहता है। गांधी परिवार से ही भी समर्थन मांगेगी विश्व हिंदू परिषद।
और विश्व हिंदू परिषद की बात करें, विश्व हिंदू परिषद मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के अभियान को गति देने की तैयारी में है। और वीएचपी की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 29 अगस्त 1964 में हुई थी। हिंदुओं की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है ये मामला। मनीष तिवारी ने केजरीवाल से पूछा, नोट पर अंबेडकर की तस्वीर क्यों नहीं? राणे ने नोट पर छत्रपति शिवाजी की फोटो छापने की मांग की है। ये भी आप देखिए राजनीति चल ही रही है। कलावा तिलक देखकर मुस्लिमों की भीड़ का हमला, ये बरेली की घटना है, देख लीजिए। पाकिस्तान को गुलाम जम्मू कश्मीर में जुल्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा, हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान ने इन्फेंट्री डे पर बलिदानियों को किया नमन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात हो रही है, ठीक है। और सीडीएस, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर आप लोग रखिएगा। पहले हमारे सीडीएस कौन थे ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और 1 जनवरी 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। जनरल बिपिन रावत साहब हमारे पहले चीफ ऑफ सीडीएस थे और इनकी डेथ आप देखेंगे एक हवाई दुर्घटना में हो गई थी। और इसमें जिसकी नियुक्ति होती है उसका कार्यकाल कितना रहता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। तो ये भी है, रक्षा बलों के प्रमुख होते हैं ये, ठीक है। और सर्वोच्च रैंक वाला वर्दीधारी अधिकारी है और रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार भी होता है, प्रमुख सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख भी होता है, ठीक है। और भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पेशेवर प्रमुख को स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी काम करता है, ठीक है। ये देखिएगा अब लोग। असम में 35 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ जब्त हुआ है। असम मतलब आप देख रहे हैं कि दिसपुर इसकी राजधानी है। सेना का जवान बलिदान, लश्कर का आतंकी दबोचा गया। जम्मू को दहलाने की साजिश, बड़ी साजिश नाकाम हुई है। ये आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जैसा पड़ोसी है तो आप देख सभी जानते हैं कि यहाँ अशांति फैलाने की पूरी कोशिश रहती है। द बायर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी मालदीव। एक हमारे यहाँ द बायर है ना न्यूज, उसी की बात हो रही, न्यूज पोर्टल। संत की आत्महत्या को लेकर सीएम से मिलेंगे समाजजन बेंगलोर में। फायर हेयर कट के दौरान बुरी तरह सुलझा ग्राहक, आजकल इस तरह की भी बाल करने लगे। जय हो मेरी बहना। ये आप मथुरा यमुना घाट में आप देख लीजिए। समुद्र में फंसे 10 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया, 9 लापता। दुमका में धमाके साथ पलटा एलपीजी टैंकर, 1 की मौत, कई घरों में आग, देख लीजिए। मालगाड़ी के बेपटरी होने के 36 घंटे बाद भी गया गोमो रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप पड़ा हुआ है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये अब आप देखिए नेहरू की जो 5 गलतियां बताई जा रही है ना, इन्हें देख लीजिए। पहली, शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की प्रादेशिक सरकार कमान सौंपने के राष्ट्रीय हितों की अनदेखी नेहरू ने की पहली भूल थी। और दूसरी, कश्मीर के विलय को अंतिम जगह अंतरिम रखने के फैसले को कानून मंत्री ने नेहरू की दूसरी गलती बताया है। और तीसरी, पंडित नेहरू तीसरी भूल संयुक्त अनुच्छेद 51 के बजाय 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करना था। चौथी, नेहरू की चौथी भूल थी, उन्होंने इस मेथक को पनपने का मौका दिया कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य जन्म संग्रह को भारत रोक रहा है। और पांचवी भूल, अनुच्छेद 370 संविधान के अंतिम मसौदे में अनुच्छेद 306A के निर्माण और स्थायीकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू की पांचवी भूल थी। अब आप देखिए उस समय की परिस्थिति के हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने फैसला लिया होगा। अभी हम लोग कैसे कह सकते हैं? देखिए ये तो पक्का है कि वो कभी भारत को का बुरा तो नहीं चाहते होंगे। अब उन पर अगर उनकी देशभक्ति पर हम सवाल उठाने लगे आज के नेता, तो ये भी संभव नहीं है। नेहरू को दोषी ठहराने के बजाय अपने शासनकाल का हिसाब दे, एक कांग्रेस कह रही है। पंजाब ने एनजीटी का 2080 करोड़ रुपए जुर्माना एकमुश्त देने में जताई असमर्थता। ये आप सभी को मालूम है कि पंजाब सरकार की बात हो रही है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, उसकी तरफ से जुर्माना लगाया गया था। और एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। पंजाब की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। किसकी? पंजाब की। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल है, यानी कि
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी के आदेश को दुर्भावनापूर्ण बताकर रद्द किया। छठ पूजा के लिए मुंबई महानगर पालिका द्वारा दिए गए 2 आदेशों को रद्द कर दिया है। एनआईए करेगी OM2 जो हुआ था उसी की बात हो रही है, विस्फोट। सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी, निजी आवास की सुरक्षा को लेकर। ये भाजपा के आप देखिए नेता हैं और सदस्य भी रहे पूर्व राज्यसभा। महाराष्ट्र में गन्ने का दाम बढ़ाने के लिए आंदोलन हो रहा है। केरल में थेयम उत्सव का गणित। श्रीलंकाई नौसेना ने 7 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। ये आप देखिए श्रीलंका हमारा पड़ोसी है। पाक जलनबरू मन्नार की खाड़ी आपको यही देखने को मिलेगी, भारत और श्रीलंका के बीच। बंदरगाह परियोजना के विरोध में हिंसा पर उतरे केरल के मछुआरे। बुंदेलखंड में क्रांतिकारियों के गांव में विकास की क्रांति। युवा ग्राम प्रधान कमलेश ने 1 वर्ष में पूर्ण कराए कई कार्य। ग्रामीणों को दुर्व्यसन से दूर करने के लिए से सजोया था प्रधान बनने का सपना। देख लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन 90% ग्राम प्रधानों के क्या हाल रहते हैं सभी जानते हैं। ये आर्टिकल भी देख लिया करो। हर समय मुस्लिम एजेंडा खोजने की आदत। और देश में 58 साल कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार रही है, उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए किसी मुसलमान की याद क्यों नहीं आई। ये आप देखिए ऋषि सुनक के बनने के बाद ही ये इस तरह की बात होने लगा है। चलिए, मेरा मानना है आप देखिए कि ऋषि सुनक ने वहाँ कोई अल्पसंख्यक होने के कारण ही उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया, उन्होंने जीत हासिल की है। तो इस तरह की अगर आप देखिए कोई भी मुस्लिम भी अगर जीत वोट बैंक बटोरता है तो वो भी बन सकता है, वो क्यों नहीं बन सकता है। इसे देख लीजिएगा आप लोग। अतीत की भूलों से उभरता जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के 75 वर्ष पूरे होने से उससे जुड़े मिथ्या प्रचार पर प्रहार करना जरूरी है। देख लीजिए, आप सभी जानते हैं कि 370 हटा दिया गया, 35 से हटा दिया गया। एक कॉलम लिखा जाता है श्रम का जीवन का मधुर है, इसे भी पढ़ लिया करिए, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। ये आप देखिए गृह मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ है उसी के संदर्भ में इसे लिखा गया है, इसे भी देख लिया करेगा। भविष्य के सबक। उत्तर प्रदेश में खुशियों का पर्व दीपावली हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन 3 घटनाएं ऐसी जो भविष्य के लिए सबक है। ठीक है, इसे भी देख लीजिएगा। ये आप देखिए कई ऐसे होते हैं प्रसादी। गिलास भी बम फटा, गिलास में रख दिया कांच के, और एक जो राहगीर था उसके गले में घस गया, उसकी मौत हो गई। और इस तरह की हमारे आसपास भी आप देखते होंगे घटनाएं करते रहते हैं। अमृतकाल में भारतीयता का विस्तार। तो जो बैठे नफरत दम में भारतीयों को हीन मानता रहा है वह भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बनना सुखद अनुभूति कराता है। अब आप देखिए खुशी मनाइए, लेकिन वो भारतीय मूल के रहे हैं। ठीक है, यानी कि भारत से उनके परिवार का संबंध रहा है। अगर भारत में रहते तो आप सभी जानते हैं कि कितना कर पाते वो। भारतीयता को मिलती नई संजीवनी। आधुनिक दौर में शासन व्यवस्था के लिए लोकतंत्र को सर्वाधिक बेहतर माना जाता है। लोकतंत्र की आवश्यक शर्त व्यवस्था का सेकुलर होना, सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगने के डर से शासन व्यवस्था से जुड़े लोग अब तक मंदिरों में जाने से परहेज करते थे। ऐसे में लगभग 2 सदी तक जिस ब्रिटेन ने हमारे राष्ट्र पर राज किया है, उसकी धरती पर एक आस्थावान हिंदू का प्रधानमंत्री बनना हिंदुत्ववादी धारा को एक नई संजीवनी प्रदान करेगा। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की घटना को लेकर इन्हीं वजहों से भारत ही नहीं, भारतीयता और हिंदुत्व भी। देखिए एक और बात बता दूं आप लोगों को, उन्होंने चुनाव जीता है, उन्होंने समर्थन जुटाया है। और हमारे देश में भी आप देखिए मुस्लिमों की बात हो रही है या अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है अगर उसे जनता का समर्थन है। तो इसमें आप देखिए कि कोई उन्होंने मेहनत की, समर्थन बटोरा, चुनौतियों के बीच बना नया इतिहास, उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि चल रहा है। खरी खरी आत्मग्लानि से भरा दर्शक, ये भी तंज कसा जाता है एक तरह से, इसे भी देख लिया करिएगा आप लोग। पीछा नहीं छोड़ रहा है डैन कुप्रथा का कलंक, ये भी रांची झारखंड। हिंदी से प्रगाढ़ होता है रिश्ता। देख लीजिए मध्य प्रदेश की बात हो रही है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। वर्तमान में विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। अगले वर्ष शुरू हो जाएगी उपग्रह संचार सेवा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा दूर दराज के गाँवों में भी मिल सकेगी गुणवत्ता वाली डिजिटल सेवा।
अच्छी बात है। महंगाई पर सरकार को जवाब देने के लिए आरबीआई ने बुलाई बैठक। 40,000 करोड़ बढ़ सकता है उर्वरक सब्सिडी खर्च। टेक्सटाइल निर्यात $100 अरब पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। आयात मतलब देखिए, निर्यात मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। ईसीबी ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने। डॉलर के मुकाबले 48 पैसे मजबूत हुआ रुपया। उत्पादन बढ़ाने में अहम रहेगी जीएम फसलें। अब 30 नवंबर तक जमा करेंगे टीडीएस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। आलू टमाटर के उत्पादन में 4 से 5% की कमी रहेगी। अमेरिकी जीडीपी में तीसरी तिमाही में 2.6% की उछाल। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ 7.6 इस तरह की बात होती है, 8.6, क्योंकि आप देखिए वो पहले ही विकास कर चुका है। मानवता की सहायता के लिए कर रहे हैं ट्विटर का अधिग्रहण, मस्क कह रहे हैं। एलन मस्क टेस्ला की सीईओ है ना, और जो चिड़िया है ना, इसे खरीदने की बात हो रही है। अमेरिका में वित्तीय उल्लंघनों के लिए मेटा पर $2.5 करोड़ का जुर्माना लगा है। आकाश एयर का विमान पक्षी से टकराया। मैनपुरी में चाय की पत्ती समझ डाल दिया कीटनाशक, 4 की मौत। आगरा में रसगुल्ले के विवाद में दूल्हे की भतीजी की हत्या, लौटी बारात। दूसरे राज्यों से आ रहे चावल के ट्रकों को पंजाब में नहीं मिल रहा है प्रवेश। अब आप देखिए इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। ऐसा बैटन बनाएंगे जहां हमारे बच्चे जला सकेंगे अपने दिए, ऋषि सोनक कह रहे हैं। बैटन भारत संबंध को मजबूत करने की बात करेंगे, क्लरली। फिर राष्ट्रपति बना तो भारत अमेरिकी संबंधों को और मजबूत करेंगे, ट्रंप कह रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता अमेरिका की कूटनीति का अमूल्य हिस्सा है, ब्लिंकन विदेश मंत्री है। चलिए, पश्चिमी देशों में खुफिया सैटेलाइट गिरा सकता है रूस। यूक्रेन में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आप देखिए वो इसी से जुड़ा हुआ चल रहा है। एलएसी पर युद्धाभ्यास से पहले चीन से ने छेड़ा कश्मीर अलाप। वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो रही है। भारतवंशी अमेरिकी सिख पुलिस अधिकारी के हत्यारे को सुनाई गई मौत की सजा। इमरान का लॉन्ग मार्च, आज से इस्लामाबाद की मजबूत घेराबंदी। मार्च में सेना प्रमुख जनरल बाजवा को दिया गया था आकर्षक प्रस्ताव। आईएसआई। सिया मस्जिद पर हमले का बदला लेने का खामनेई ने किया ऐलान। पाकिस्तानी कोर्ट ने नाबालिग हिंदू लड़की को शेल्टर होम छोड़ने की अनुमति नहीं दी। रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार में किया हिंदुओं का नरसंहार। म्यांमार आप देखेंगे, यह है म्यांमार, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। यहाँ भी तख्ता पलट हुआ था, आपने देखा होगा। क्या है, आप देखेंगे हमारे पड़ोसियों में लोकतंत्र की स्थिति बहुत बुरी बनी हुई है, ये हमारे लिए चिंता का कारण बना हुआ है। एक खेल का क्षेत्र ऐसे भी देख लिया करिएगा। इस विश्व कप का पहला शतक लगाकर रोसियो ने दिलाई जीत। भारतीय लाल और पाकिस्तानी सिकंदर से हारी बाबर की टीम। एक कार्लोस अल्कराज क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। समान वेतन सही दिशा में उठाया गया कदम, लेकिन महिला आईपीएल से मौके मिलेंगे। चलिए, ये भी देख लिया करिएगा। वास्तविकता में पग्गी कल्पनाएं, सपनों का कोई अंत नहीं। लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण। रक्त की अनेक अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो अधिसंक जांचों में पकड़ में नहीं आती। इस रक्त के किसी मरीज को चढ़ाए जाने पर उसे सेप्सिस जैसे संक्रमण हो सकते हैं उसी को। भोपाल में पीएफआई की बैठक कराने वाला होम्योपैथी डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। पीएफआई यानी कि आप देख रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और आपको मालूम होगा कि इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदुत्व राष्ट्र की काउंटरिंग करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आईआईटी की मदद से पर्यावरण के अनुकूल वाहन बनाएगा जापान। 20 करोड़ से संवारेंगे शिप्रा के घाट, मनोरम दृश्य देखेंगे। ये आप सभी जानते हैं, उज्जैन की बात हो रही है। उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा या शिप्रा नदी के, ठीक है, किसके? शिप्रा या क्षिप्रा नदी के। तो इसके में मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नदी है और भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। और कुंभ का जो मेला लगता है उज्जैन में, यहीं लगता है, ठीक है। ये उज्जैनी मुंडला गांव की ककड़ी बड़ली नामक स्थान से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। जिस तरीके से 3 बार एसजीपीसी अध्यक्ष बने जगीर कौर, अब उसी का विरोध हो रहा है पंजाब में। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कवाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं।
ये भी देख लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से बहुत सारी जानकारी मिलती है। अमेरिका में राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनावरण किया था। 1886 में आज ही न्यूयॉर्क हार्बर में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने किया था और इसे फ्रांस में अमेरिका को बतौर उपहार सौंपा था। स्टैचू को मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्टे बर्थोल्डी ने बनाया और इस मूर्ति में को 350 टुकड़ों में समुद्री रास्ते से फ्रांस अमेरिकी लाया गया था। व्यंग्य उपन्यास गुलिवर्स टेबल्स का मूल संस्करण लंदन में प्रकाशित हुआ। 1726 की बात है। आज ही जोनाथन स्विफ्ट के व्यंग्य उपन्यासकार गुलिवर्स टेबल्स का मूल संस्करण पहली बार लंदन में प्रकाशित हुआ था। इसे अंग्रेजी साहित्य के उत्कृष्ट उपन्यासों में से एक माना जाता है। यह उपन्यास प्रकाशित किए जाने के तुरंत बाद पूरी दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। विदेशी मूल की निवेदिता ने भारत के लिए समर्पित किया जीवन। सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका, शिक्षक, भगिनी निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, इनका नाम पूरा भी याद रखिएगा। इनका जन्म 1867 में आज ही आयरलैंड में हुआ था। शुरुआत में अध्यापन से जुड़ी लंदन में स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर 1898 में भारत आई और रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्य में लग गई। उन्होंने महिला शिक्षा पर पुरजोर समर्थन किया, कई स्कूल भी खोले, महिलाओं को जागरूक करने का अभियान भी छेड़ा। अंग्रेजों की दमनकारी नीति देखकर आज़ादी के आंदोलन से भी जुड़ गई और 13 अक्टूबर 1911 में उनकी डेथ हो गई थी। स्विट्जरलैंड में चेयर एंड यू प्रदर्शनी। सर्जरी से पहला पता चल जाएगा कितनी जुड़ सकती हैं हड्डियां। अच्छी बात है। कैंसर की दवा मलेरिया उपचार में भी कारगर है। हर साल दुनिया भर में 5 लाख से अधिक लोगों की हो जाती है मौत। बिना पैरों के एथलीट ने बनाया 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये वॉशिंगटन की बात है। और बाहरी ही देशों में आप देखते हो सकता है, हमारे यहाँ तो विकलांग है तो आप देखिए उसका जीवन खत्म है, यही मान लिया जाता है। ये मूवी से जुड़ी खबरें हैं। अगले महीने शुरू हो सकती है चमकीली किला की शूटर। आइटम सॉन्ग करेंगी तान्या और कार्तिक और कृतिका की भाई तो कमांडो सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे विद्युत जमाल। सेट पर सामानों की फोटो लेता रहता था, दुलकर कह रहे हैं। छठ पूजा से हम सभी बिहारियों की भावनाएं जुड़ी हैं, गुरमीत चौधरी कह रहे हैं। इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। अब हम लोग रेगुलर इसी तरह से विस्तार से बात करेंगे और कुछ सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं नीचे, ठीक है।